जिन दोस्तों मैं देवराज गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आई एम स्टडी की चैनल पर। ठीक है, तो साथियों कल हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, हमने समाप्त किया था। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल सीरीज यानी अंग्रेजी क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या होने वाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान से सुनना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं साथी। ए से लेके जेड तक कितने लेटर होते हैं। ए से लेके जेड तक कितने लेटर होते हैं साथी, 26। ठीक है, कितने लेटर होते हैं साथी, 26। ठीक है, यानी इन 26 लेटरों का आपको क्रमांक पता होना चाहिए। ठीक है, इन 26 लेटरों का क्रमांक आपको पता होना चाहिए साथी। ठीक है, देखो एन में आपसे बोलूं कि बी कितने पे आता है साथी, बी 2 पे। ठीक है, ये कितने पे आता है, ई 5 पे। एफ कितने पे आता है साथी, एफ 6 पे। ठीक है, एन कितने पे आता है, 14 पे। वो कितने पे आता है, 15 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। ठीक है, यानी इन सब का क्रमांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त ये है। और दूसरी क्या है साथी, दूसरी ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे लेटर लिख रहा हूं, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर यहां से लिख रहा हूं, ए पे 1 बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, फिर यहाँ पे एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। ठीक है, यानी इनका क्रमांक देखो, ये 14 पे आता है, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा साथी, ये मैंने क्यों लिखा, ध्यान से सुनना। इसमें देखो ये एक ए और जेड यानी अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर के युग्म में क्रमांकों का योग 27 होता है। ठीक है, यानी विपरीत क्रमांकों का योग, यानी विपरीत क्रमांकों का योग यानी 1 और ये कितना है, 26। ठीक है सर, इससे क्या समझे आप, इससे क्या समझे कि वर्णमाला में विपरीत अक्षर के युग्म में क्रमांकों का योग 27 होता है। यानी ए और जेड दोनों को प्लस कर दे, योग कितना आएगा, 27। ठीक है, यानी विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है, विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है साथी, विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है, 27 होता है। यानी ए का जो विपरीत है वो जेड होगा, इसमें बी का विपरीत वाई होगा, सी का विपरीत एक्स होगा, डी का विपरीत डब्ल्यू होगा, ई का वी होगा, एफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का एस होगा, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा, के का पी होगा, एल का ओ होगा, एम का एन होगा। ठीक है साथी, यानी विपरीत अक्षरों का क्रमांकों का जो योग है, जैसे देखो यहाँ पे ए का क्रमांक 1, बी का क्रमांक कितना है, 26, तो योग कितना हुआ, 27। ठीक है, इसमें देखो एन का आगे से स्थान कौन सा है, 13वां। एन का पीछे से स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, यानी एक ही अक्षर का दोनों छोर जो स्थान है पीछे से आगे से, उसका योग क्या है, 27 है। ठीक है साथी, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि देखो ध्यान से, यदि आपसे दाएं से पूछा जाए, दाएं से
दाएं से किसी का क्रमांक पूछा जाए तो क्या करना है, 27 माइनस एन करना है। क्या करना है साथी, 27 माइनस एन करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप 1 पे। ये सबको पता चल गया ये क्यों होता है साथी। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि वनमाला को को बाएं से दाएं क्रमिक रूप में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है साथी, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है साथी, यानी ये ए से जेड तक ये तो होता है इसका दाया, ये तो होता है दाया। ठीक है, और ये होता है बाया। और साथी ये होगा जो आगे से होगा, ये तो आगे से। ठीक है साथी, और ये होगा आपके पीछे से, यानी पीछे से होगा। यानी आगे से 10वां बोले यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जाना है। ठीक है, पीछे से बोले तो 27 माइनस एन करना है। इसमें क्या करना है, 27 माइनस एन करना है साथी। ठीक है, पता चल गया। यानी मैं आपसे बोलूं, क्योंकि ए से लेके जेड तक कितने कितने साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं, यानी एक तो लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या बोल रहा है, बाएं से दाएं क्रम में, यानी ए से जेड की तरफ लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, तो बाएं से 10वां कौन सा होगा, यानी बाएं से 10वां कौन से लिख रहा है, ए से जेड की तरफ जा रहा है, यानी बाएं से 10वां नंबर पे कौन आएगा साथी, 10वें नंबर पे कौन आएगा साथी, 10वें नंबर पे जे आएगा। ठीक है, यानी आपको पूरा क्रमांक पता होना चाहिए तभी आंसर आएगा आपसे, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ठीक है साथी, देखो बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है, बाया 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 आगे को भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और दाया पीछे से भी हो सकता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि आगे से 15वां, आगे से 15वां यानी दाएं से 15वां, बाएं से 15वां, बाएं से 15वां कौन सा होगा, वो होगा। ठीक है, दाएं से 15, बाएं से 15वां बोल रहा है यानी आगे से बोल रहा है, आगे का मतलब क्या होता है बाया, और पीछे का मतलब क्या होता है दाएं से। ठीक है साथी, देखो चलते हैं अगले के एक दो क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, इसी में ही क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है बाएं से, टाइप 1 डालो आप, टाइप 1। ठीक है, क्या डालो, टाइप 1। ठीक है, यानी वर्णमाला को बाएं बाएं से दाएं क्रमिक रूप में लिखा जाए तो बाएं से 10वां कौन सा होगा साथी, ध्यान से देखना, बाएं से 10वां यानी बाएं से 10वां यानी लेफ्ट से 10वां कौन सा होगा, आपकी जे होगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि बाएं से 12वां कौन सा होगा, बाएं से 12वां कौन सा होगा, एल होगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूं साथी कि बाएं से, यदि इसमें बाएं से 15वां कौन सा होगा, बाएं से 15वां आपका ओ आएगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूं साथी इसमें बाएं से, अभी बाएं चल रहा है, बाएं से 20वां कौन सा होगा, तो बाएं बाएं से 20वें नंबर पे कौन आता है साथी, टी आता है। ठीक है, आपका आंसर टी हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं कि बाएं से 12वां कौन है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जाना है ए से जेड की तरफ। बाएं से 15वां कौन है, वर्णमाला के क्रम में जाना है। ठीक है, बाएं से 20वां कौन है, वर्णमाला के क्रम में जाना है। आप ध्यान से देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि इसमें बायां बोला यानी वर्णमाला के क्रम में जाना है, यानी ए से लेके जेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहां पे जा रहा है साथी, ए से लेके जेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, यदि मैं आपसे ए से बोलूं कि कौन तक प्रश्न लेते हैं, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, अब दाएं से 10वां यानी पीछे से 10वां, दाएं से 10वां यानी पीछे से 10वां। पीछे के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दाएं से यानी
27 माइनस n करना है, ठीक है। यानी दाएं से कभी आपसे पूछा जाए दाएं से 10वां, तो क्या करना है, 27 में से उस संख्या को घटा देना है, ठीक है। दाएं से 10वां यानी 27 माइनस 10, 17, 17 पे क्या आता है आपके क्यों, निरानी यानी क्यों 17 की, ठीक है साथी। आपसे बोला जाए कि दाएं से 20वां, दाएं से 20वां कौन सा अक्षर होगा, क्या करना है, 27 माइनस 10, 27 माइनस 20, साथ साथ में क्या आएगा साथी आपके जी आएगा, साथ में क्या आएगा साथी आपसे जी आएगा, ठीक है। ये समझ में आया है। चलते हैं अगले टाइप पे। अगले टाइप में क्या क्या होने वाला है, अगले टाइप में इसी को ही समझेंगे, थोड़ा पैटर्न थोड़ा लेंथी हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप में, 1 मिनट रुको, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, देखो ध्यान से। अगले टाइप, टाइप तो ये रहेगी, अब देखो ध्यान से, इसमें प्रश्न 1 लेता हूं मैं, दाएं से यानी वनमाला को किस क्रम में लिख रहा है, वनमाला को, ठीक है। बाएं से दायां लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बाएं से दायां लिख रहा है, ठीक है। यानी वनमाला कौन से क्रम में है साथी, क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि क्रम कौन सा लिख रहा है। यदि वनमाला को बाएं से दाएं लिख रहा है यानी ए से जेड की तरफ लिख रहा है साथी, क्या लिख रहा है, ए से जेड की तरफ लिख रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है साथी, दाएं से तीसरा यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, दाएं से बोल रहा है तब 27 माइनस 3 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 24, 24 पे आता है x, ठीक है। यानी वो संख्या कौन सी है, x है, ठीक है। वो अक्षर कौन सा है, x है साथी, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर कौन सा है, कौन सी साइड से बोल रहा है साथी, दाएं से बोल रहा है। दाएं से 15 यानी 27 में से माइनस करना है, 27 माइनस 15 क्या आएगा आपका आंसर, 27 माइनस 15 12, 12 पे आएगा आपका एल, ठीक है। एल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी बाएं से पूछा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है, ठीक है। दाएं से पूछा जाए तो 27 माइनस एन करना है, ठीक है। उसमें ध्यान ये रखना है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला को कौन से क्रम में लिख रहा है, यानी वो बाएं से दाएं लिख रहा है तो वो सही है, ठीक है। यानी बायां ये होगा, दायां ये होगा, ठीक है। और यदि वो दाएं से बाएं लिख रहा है तो ये क्या होगा, बायां होगा, फिर ये होगा दायां, ठीक है। यानी एक की तरफ से आपसे पूछा जाए, इसमें अगर वो बाएं बोलता है, इसमें वो बाएं बोलता है तो क्या करना है साथी, 27 में माइनस करना है। यानी ये क्रम डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देखो आप, दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा साथी, दाएं से बोल रहा है यानी 27 माइनस एन करना है, 27 माइनस 16 माइनस 11, 11 पे आएगा आपका के, ठीक है। यानी जो आंसर होगा आपका वो के आंसर होगा, ठीक है। यानी मैं आपसे क्या बोला, दो चीजें मैंने आपको बताई कि यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप में लिखे तो ये तो होगा बायां, ये होगा दायां, ठीक है। यानी ये आगे से और ये होगा पीछे, ठीक है साथी। विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 पे, क्या क्या होने वाला है टाइप 2 में, देखो ध्यान से। टाइप 2 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, उसमें क्या करेंगे, बीच में से किसी संख्या को, उसमें से क्या करेंगे, बीच में से किसी संख्या को निकालना सीखेंगे, ठीक है साथी। अब देखो ध्यान से, टाइप 2 देखो, इसमें टाइप 2 डालो, ठीक है। अब देखो टाइप 2 में क्या होने वाला है, पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रम में लिखा जाए, ठीक है साथी। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को कौन से टाइप में लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिख रहा है, यानी ए से लिख रहा है जेड की तरफ, ठीक है। ए से जेड की तरफ लिख रहा है साथी। यानी देखना क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है साथी, अंग्रेजी वर्णमाला को कौन से क्रम में लिख रहा है वो, ठीक है। यानी वो बाएं से दाएं लिख रहा है तो ये तो बायां होगा, ये दायां होगा, ठीक है। वो दाएं से बाएं लिख रहा है तो ये तो दायां, वो दायां होगा और ये क्या होगा, बायां, ठीक है। यानी इस तरफ से पूछा जाए, बाएं से पूछा जाए तो माइनस,
27 मार्च से अर्न करना है फिर, ठीक है। यानी क्रम डिसाइड कौन सा करेगा, क्रम डिसाइड ये लैंग्वेज करेगी, यानी कौन सी क्रम में लिखा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो पहला क्वेश्चन, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला कौन से क्रम लिख रहा है, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट जा रहा है, किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां, जब भी देखो बाएं से 10वां यानी बाएं से 10वां कौन सा है, बाएं से 10वां यानी ए से 10 तक, उसमें क्या आएगा जे, बाएं से 10वां यानी जे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ ए से खड़ा हूं, ठीक है, यानी मेरा बायां तो ये और दायां कौन सा होगा ये, यानी अगर दायां बोले तो आगे जाना है राइट, ठीक है, और बायां बोले तो लेफ्ट यानी पीछे आना है, ठीक है। क्या समझे, दाएं बोला तो आगे जाना है और अगर लेफ्ट बोला तो पीछे जाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 10वें अक्षर के दाएं 5वां, यानी दाएं बोल रहा है, दाएं यानी इस साइड जाना है, 5वां यानी 5 और प्लस 5 यानी 15वां अक्षर कौन सा होगा साथी, आपके ओ होगा, ठीक है। 15वां अक्षर कौन सा होगा साथी, ओ होगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, लेफ्ट से 10वां, ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, लेफ्ट से 10वां, ठीक है, प्लस राइट से 5वां। जब भी आप इसको जोड़ोगे यानी अलग दिशा होने पर जैसे बाएं से दाएं, ठीक है, दाएं से बाएं, ठीक है, तो क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है साथी, प्लस करना है, ठीक है। यानी अलग अलग दिशा बोले, यानी इसमें बाएं बोल रहा है, इसमें दाएं बोल रहा है, दोनों को जोड़ दो और कौन सी साइड से देना आंसर, पहला क्या बोल रहा है बाएं, तो बाएं से आंसर देना है, ठीक है। यानी लेफ्ट से 10वां, राइट से 5वां, यानी 15वां किस साइड से, पहला कौन है, पहली प्राथमिकता किसी देनी है, पहला क्या बोल रहा है बाएं से, तो बाएं से 15वां कौन सा आएगा साथी, आपके बाएं से 15वां आएगा ओ, ठीक है, बाएं से 15वां कौन सा होगा, ओ होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, यानी अलग अलग दिशा होने पर प्लस करना है, यानी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं प्लस करना है, ठीक है। इसमें देखो, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां, बाएं से 12वां, देखो अब यहां से 12वां कौन सा अक्षर होगा, 12 पे आएगा एल, ठीक है। एल के दाएं, मैं ऐसे खड़ा हूं 12 नंबर पे, ठीक है, मेरे दाएं कहां पे होगा, इस तरफ, बायां किस तरफ होगा, इस तरफ, यानी बाएं बोला है तो पीछे जाना है और दाएं बोल रहा है साथी तो क्या करना है, आगे जाना है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो है बायां और ये है साथी दायां, ये क्या है साथी, दायां, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 13वां, दाएं यानी आगे 13वां, प्लस 13 यानी 25वां अक्षर कौन सा होगा, वाई होगा, प्लस 13 यानी 25वां अक्षर कौन सा होगा, वाई होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, लेफ्ट से क्या बोल रहा है, लेफ्ट से 12 प्लस, यानी अलग अलग दिशा हो, बाएं दाएं बोला हो, बाएं दाएं बोला हो, क्या करना है, प्लस करना है, लेफ्ट से 12 प्लस दाएं से कौन सा बोल रहा है, दाएं से 13वां। अब ये जोड़ने पर कौन सी साइड से आएगा, पहला साइड क्या है, बायां, तो बाएं से आएगा, दोनों को ऐड करो, 12 और 13 25, बाएं से 25 यानी आपका वाई आंसर होगा, आपका वाई आंसर होगा। समझ में नहीं आया, आया या नहीं आया, सभी साथ एक साथ कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग दिशा हो, यानी बाएं से दाएं जाए, दाएं से बाएं जाए, ठीक है, दाएं से बाएं 5वां, ठीक है, यानी बाएं से 10वें अक्षर की दाएं, अलग अलग दिशा हो तो सब प्लस होगा दोनों, ठीक है, और अगर दिशा अलग अलग ना हो तो माइनस होगा। इसमें देखो बाएं से दाएं जा रहा है, यानी 12 प्लस 13 25 किस साइड से,
पहले प्राथमिकता कौन सी साइड है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही 3 क्वेश्चन को और समझते हैं। ठीक है, यानी करना क्या है, ये ध्यान रखना है आपको कि अलग अलग दिशा होने पर प्लस करना है और समान दिशा होने पर क्या करना है साथी, माइनस करना है। ठीक है, देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा होगा। ठीक है, यानी अब दाएं से बोल रहा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी ये बताना है। अब देखो ध्यान से, उसमें क्या बोल रहा था, बाएं से बोल रहा था दाएं की तरफ, इसमें क्या बोल रहा है, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दाएं से 10वां यानी पीछे से 10वां कौन सा है, 10। ठीक है, पीछे से 10वां। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अक्षर के बाएं, अब देखो इसका बायां कहां पे होगा, यदि व्यक्ति ऐसे खड़ा है, देखो ध्यान से, मैं ऐसे खड़ा हूं, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं। ठीक है, मेरा बायां कौन सा होगा, मेरा बायां ये होगा। ठीक है, यदि बाएं बोल रहा है, यदि मैं इस साइड से आ रहा हूं, ठीक है, मैं इस साइड से आ रहा हूं, ध्यान से देखना, बाएं बोल रहा है यानी आगे जाऊंगा, और दाएं बोलता है तो पीछे जाऊंगा, यानी राइट तो ये है और लेफ्ट ये है। ठीक है, ठीक है साथी, यानी देखो इधर से चल रहा है व्यक्ति, पहले क्या कर रहा था, पहले लेफ्ट से जा रहा था। ठीक है, फिर दाएं बोल रहा था, प्लस किया। ठीक है, अब इसमें देखो, यानी इस तरफ से आ रहा है, यानी इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से 10वें अक्षर, ठीक है, कि बाएं 10 5वां, यानी मैं यहां हूं, मेरा बायां किस तरफ होगा, मैं इधर से आ रहा हूं, मैं ऐसे आ रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ऐसे आ रहा हूं। ठीक है, यानी मेरे बायां किस तरफ होगा, मेरा बायां इस तरफ होगा, और राइट कहां होगा, राइट यहां पे होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 10वें अक्षर के बाएं 5वें, यानी इसके आगे, और बायां इस तरफ होगा, और बायां तो इस तरफ होगा, दाएं इस तरफ है, तो दाएं से आ रहा है बाएं 5वां। अब देखो बाएं 5वां यानी 15वें कौन आएगा, 15वें किस साइड से, देखो ध्यान से, राइट साइड से। अब देखना, अब इसमें देखना क्या लॉजिक लगेगा, लेफ्ट से 10वां प्लस, सॉरी, राइट से 10वां, ठीक है, प्लस लेफ्ट से 5वां, यानी राइट से 10वां अलग अलग दिशा है तो प्लस होगा, राइट से 10वां प्लस लेफ्ट से 5वां, कितना आया, 10 और 5 15, 15 कौन सी साइड से आएगा, अब देखो 15 लॉजिक देखना, उसमें क्या बोल रहा था, यदि पहली जो वैल्यू हो कौन सी साइड से है, दाएं साइड से, यानी राइट से 15वां। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि राइट से स्थान निकालना है, राइट से। ठीक है, तो 27 माइनस 15 12 12 पे आएगा आपका एल, यानी एल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, यानी एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, तो उसका बायां की तरफ हो, आगे की तरफ। ठीक है, यदि वो राइट बोलता है तो पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां, यानी दाएं से 12वां, यहां से 12वां। ठीक है, अब बाएं बोल रहा है यानी आगे जाना है, बाएं बोल रहा है यानी आगे जाना है, कितने स्थान, 10 स्थान आगे, यानी 22 पे कौन सा आंसर होगा, वी। 22 कहां से आएगा, ये 22 आया आपके राइट से 22 है, कितना है, राइट से 22 है। ठीक है, अब ध्यान से शॉर्ट में देखना, राइट से 12वां प्लस, यानी समान दिशा है तो प्लस करना है, मतलब अलग अलग दिशा है तो प्लस करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे दाया, यहाँ पे बाया, बाया कौन सा, कितना, लेफ्ट से 10, कितना, 22, 22 कौन सी तरफ से आएगा, दाएं से बाएं से, पहले क्वेश्चन क्या दे रहा है, दाया, तो ये राइट से 22वां होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है राइट से 22वां निकालने का, 27 माइनस 22 में जब करूंगा तो 5 आंसर आएगा, 5, यानी ई आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं साथी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अलग अलग, अगर समान दिशा हो, अगर समान दिशा हो तो क्या करना है, इसमें अगर समान दिशा हो तो क्या करना है, अलग अलग दिशा में तो आपको पता चल गया, अलग अलग दिशा में तो आपको पता चल गया कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है साथी, अब देखो समान दिशा होने पर क्या करना है, देखो ध्यान से,
अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए। ठीक है, देखो अब मैंने पहले क्या बताया आपको, पहला पॉइंट यानी अलग अलग दिशा हो, अलग दिशा हो साथी, तो करना क्या है, यानी बाएं से दाएं बोल रहा है। ठीक है, इसमें दाएं से बाएं बोल रहा है, तब क्या करना है, प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है साथी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अलग अलग दिशा हो, दूसरी समान दिशा हो साथी, समान दिशा हो, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि समान दिशा हो, समान, अगर अलग अलग दिशा हो तो दोनों को प्लस करना है, और अगर समान दिशा हो तो क्या करना है, यानी बाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से दाएं, देखा ध्यान से, यानी अलग अलग दिशा हो तो दोनों को प्लस करना है, समान दिशा हो तो क्या करना है साथी, माइनस करना है दोनों को। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन 1, बाएं से 10वें, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, देखो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ध्यान से देखना, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं क्या बोल रहा है, बाएं से बायां बोल रहा है, यानी समान दिशा है, समान दिशा में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, देखो ध्यान से माइनस कैसे होगा, बाएं से 10वां कौन सा होगा साथी, बाएं से 10वां यानी जे। ठीक है, बाएं से 10वां। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बाएं बाएं से 10वां, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं बोल रहा है, यानी मैं इसे खड़ा हूं, मेरा बायां कौन सा होगा, ये। ठीक है, मैं यहाँ पे हूं, मेरा बायां इस तरफ वापस जाना है, यानी बाएं जाना है, अगर दायां बोलता तो आगे जाते, और बायां बोल रहा है यानी पीछे जाना है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं बायां जाना यानी इस तरफ जाऊंगा, यानी पीछे जाना है, बाएं 10वें अक्षर के बाएं पांचवा, यानी अगर दाएं बोलता तो +5 15 कर देते। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, बाएं यानी -5 करेंगे, यानी इस पांचवें स्थान पे आएगा, पांचवें पे ई आएगा। ठीक है, कैसे समझे आप, ध्यान से देखो, यानी बाएं बोल रहा है, यानी यहाँ पे 10 तक आ गए। ठीक है, अपन क्या कहां तक आ गए, 10 तक आ गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बाएं पांचवा, यानी दाएं बोलता तो आगे जाते, बाएं बोल रहा है यानी पीछे आना है, तो -5 करेंगे, 5 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, देखो अलग सिंपल सा लॉजिक है, अलग अलग होने पर लेफ्ट से कितना है, 10वां। ठीक है, फिर क्या बोला, लेफ्ट से 10वां यानी लेफ्ट से 5वां, कौन सा आंसर आएगा, आगे वाला, यानी लेफ्ट से कौन सा होगा, 5, लेफ्ट से 5 पे कौन सा आएगा साथी, आपके ई आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी समान दिशा हो साथी, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, समान दिशा हो साथी तो क्या करना है, माइनस करना है, और अलग अलग दिशा हो तो क्या करना है साथी, प्लस करना है। ठीक है, सिंपल से दो लॉजिक है, ये याद होना चाहिए आपको। अब देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन, बाएं से 10वें व 18वें अक्षर 18वें अक्षर के दाएं पांचवा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सर इसमें बायां बोल रहा है, इसमें दायां बोल रहा है, यानी क्या होगा, प्लस होगा, यानी अलग अलग दिशा है, अलग अलग दिशा में से प्लस होती है, यानी ये तो लेफ्ट से 18 प्लस राइट से 5, यानी लेफ्ट से यानी कौन सी साइड से आएगा, इसमें देखो पहले क्या है, बाएं है तो बाएं से 23वां, बाएं से 23वां कौन सा होगा साथी, डब्ल्यू आपका सही आंसर होगा। आशा करता हूं मैं समझाने बहुत कामयाब रहूंगा आपको। देखो कैसे आएगा, यानी समान दिशा हो तो क्या करना है साथी, माइनस करना है, अलग अलग दिशा हो साथी तो क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से 10वां के अक्षर के लेफ्ट पांचवा क्या होगा, यानी 10 में से -5, समान दिशा होने पर -5 किया तो लेफ्ट से 5 आ गया। ठीक है, कौन सी साइड से आएगा, तो पहली साइड में क्या दे रखा है, उसी साइड से आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, पहली साइड में बाएं दे रखा है, तो बाएं से आपका आंसर आएगा। ठीक है साथी, चलते हैं अगले टाइप पे, टाइप 3, बीच में से किसी अक्षर को गिनना। टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में से किसी अक्षर को गिनना है साथी, क्या करना है, बीच में से किसी अक्षर को गिनना है। ठीक है, देखो ध्यान से,
चलते हैं टाइप 3 पे। ये टाइप 3 आपकी, ठीक है। बीच में से बीच में से बीच में से किसी अक्षर को गिनना। बीच में से किसी अक्षर को गिनना कैसे गिना जाता है, देखो ध्यान से। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, यानी एक देखो, आई के दाएं 5वां अक्षर बताओ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा हूँ साथी आपसे, आर के दाएं तीसरा अक्षर बताओ, ठीक है। इसमें पूछ रहा हूं आपसे साथी तीसरा क्वेश्चन, टी के दाएं 5वां अक्षर बताओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, आई के दाएं 5वां। अब आई के दाएं कौन सा, आई बाएं छोर से कौन सा है, आई, ये सर आई 9 नंबर पे आता है, ठीक है। आई 9 नंबर पे, आई के दाएं 5वां, अगर बाएं बोलता तो इसमें से माइनस करते, ठीक है। यानी ये किस कौन सी साइड से है, बाएं से, 10 बाएं से 9 है, प्लस दाएं से 5वां यानी प्लस 5। 14 पे क्या आएगा साथी आपका, एन आएगा। तो एन आपका बिल्कुल सही आंसर है, एन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, आई के दाएं 5वां, आई का क्रमांक कौन कौन सा है, आई का क्रमांक सर आई 9, प्लस दाएं बोल रहे हैं प्लस करना है, 5वां है, राइट, 5वां करना है। प्राथमिकता किसको देनी है, पहली साइड में क्या दे रखा है, आई, यानी लेफ्ट से दे रखा है आई, ठीक है। तो 9 + 5 14, किस साइड से, लेफ्ट से, क्या आएगा आपका, एन आपका आंसर होगा, एन आपका आंसर होगा साथी, ठीक है। समझ में आया है। देखो ध्यान से, आर के दाएं 5वां यानी आर 18 पे, दाएं बोल रहा है यानी आगे बोल रहा है, तीसरा प्लस 3 21 पे क्या आएगा आपका, 21 पे आएगा यू, यू आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देखो टी के दाएं 5वां है, यानी टी कितने नंबर पे आता है साथी, टी 20 पे, प्लस दाएं बोल रहा है यानी प्लस करना है, प्लस 25, 20 + 5 25, 25 पे आएगा आपका वाई, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो साथी आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम टाइप 4, टाइप 6 और टाइप 7 तक करेंगे, फिर दूसरे दिन में हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ साथी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं कल।